गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर पर बैठकर पढ़ने का मज़ा ले रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी मैथ कर रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक हम लिए हैं पीरियोडिक टेबल, ये संडे स्पेशल था, लेकिन किसी कारण से हम अपलोड नहीं कर पाए, तो वो आज हम अपलोड कर रहे हैं। उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि आपका वीडियो जो मैथ वाला है थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे हमको कि सर थोड़ा साइंस के टॉपिक पर भी ध्यान दिया कीजिए। तो हमको लगा कि ये पीरियोडिक टेबल जो है ना, इसमें लगभग सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और वो जो ट्रिक है वो हम इस तरह से बताए हैं ना कि एक छोटा सा 6 साल का बच्चा भी आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल उस तरह से बता देगा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख लीजिए। और इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आपको एक स्टोरी बताएंगे, उस स्टोरी के माध्यम से आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद रख सकते हैं। इसके बाद फिर हम आपको कुछ नंबर्स बताएंगे, उस नंबर के थ्रू आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, वो सब खुद ब खुद निकल जाता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे मतलब कि इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे साइंस के टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी एकदम गारंटी है। चलिए, तो सबसे पहले आप वीडियो को देख लीजिए। ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बैगन आलू गाजर इन ठेला, कौन सी गीत स्नेहा प्रभा। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, और स्टाइल से टिपियो। फिर कल बाहर आई आंटी, हेमा, नेहा और करीना एक्सरे रंगीन। साइंस टीचर बिना कुमारी मैडम, फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद। ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। जैसा कि आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मतलब कि 6 साल का बच्चा है वो, और वो आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल एकदम अच्छे तरीके से बता दे रहा है। तो आप भी इसको चाहें, वो तो सिर्फ 2 मिनट में बताया है, आप चाहें तो इसको 1 से आधा 1 मिनट में भी आराम से कर सकते हैं। देखिए करिएगा कैसे, और फिर इसको हम स्टोरी के माध्यम से कैसे देखते हैं, इसको भी देखिए। आपको याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा इस वीडियो के अंत तक में। जैसा कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल का जो शुरुआती दौर था, यानी कि जहाँ से एलिमेंट की पहले ढूंढा गया, उसके बाद फिर जब लोगों के पास एलिमेंट आ गए तो फिर उसको किस तरीके से रखा जाए, इसकी परेशानी हो रही थी। तो इसी के लिए सबसे पहले जो आए थे डेवोनियर साहब थे। उन्होंने ट्रिक, जिसको डेवोनियन ट्राइड कहते हैं, यानी कि उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था। वो क्या बोले थे कि जो भी 2 एलिमेंट हैं, उन दोनों के बीच जो एलिमेंट आएगा वो इन दोनों के सम का यानी कि एवरेज रहेगा, यानी कि ठीक बीच वाला रहेगा। जैसे दोनों का सम करें और तब फिर बीच वाला निकालें तो वही होगा इसका। इसके बाद फिर आए थे न्यूलैंड साहब ने ही दिया था ऑक्टेट नियम। वो बोले थे कि पीरियोडिक टेबल में
जो भी है वो हर अपने 8वें एलिमेंट के साथ उसका प्रॉपर्टीज मैच करता है। ये दोनों लोगों ने अपने हिसाब से सजाया, लेकिन जैसे ही और एलिमेंट की खोज हुई तो उनका जो वो प्रिंसिपल था वो सब काम नहीं करता था। फिर आए मेंडलीव साहब, इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट को अरेंज किया और उस समय लगभग 56 एलिमेंट ढूंढे जा चुके थे, तो जिसको उन्होंने तो सजा दिया और बीच बीच में कुछ स्पेस उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में और एलिमेंट की खोज होगी जिसको यहाँ पर रखा जा सकता है। तो वो कुछ हद तक चला और आज भी जो हम लोग यूज करते हैं उसमें ऐसे वाले को पीरियड कहेंगे, जिसको रो भी कहते हैं, और ऐसे वाले को कॉलम कहते हैं, इसमें ग्रुप कहेंगे। तो उन्होंने ही सबसे पहले 7 पीरियड्स के बारे में बताया था और 9 ग्रुप्स वे दिए थे। और अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको मोजले साहब ने दिया है और इसमें 18 ग्रुप्स हैं, लेकिन पीरियड अभी भी 7 ही हैं। तो चलिए हम इस पूरे पीरियोडिक टेबल को पहले देखते हैं कि कैसे बनाएंगे और फिर उसको एक स्टोरी के माध्यम से कैसे याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप इस टाइप का बहुत सारा वीडियो मिल गया होगा कि हलीना ने की रब से फरियाद, और उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जैसा हम दे रहे हैं बिल्कुल आप ऐसा ही कीजिए। एक ही बार में आपको हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कम भी होगा तो 2 बार में एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हो गई पीरियड्स का काम हो गया। अब ग्रुप जो कि हमारे पास टोटल कितने हैं 18, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर 1 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद जो इस ग्रुप में आते हैं उसको अरेंज कर लेंगे। तो इसमें कौन कौन आएंगे, ह ली ना की रब से फरियाद। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है ना, तो आप लोग को से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल ही एक ऐसा है जो कि पूरे केमिस्ट्री का एक बेस है। और ये एक बार देखने के बाद आपको एकदम फिर कहीं और किसी भी चीज़ से देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, इसकी एकदम गारंटी है। ठीक है, इसको स्टोरी से अगर देखिएगा तो हलीना नाम की एक माँ है जो अपने बेटे के डिमांड से परेशान होकर रब से फरियाद कर रही है। तो बेटा का मांग क्या है, तो देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। इसको आप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी भी बोल सकते हैं या बाप रे। मतलब एक वो महिला जो है बहुत परेशान है और वो कह रही है कि हे भगवान, अब मेरा बेटा कार और स्कूटर मांग रहा है, बाप रे। ठीक है, इसको देखिए कैसे लिखे हैं, हाइड्रोजन सबसे ऊपर, उसके बाद एक लाइन छोड़कर यानी कि सेकेंड नंबर से इसको लिखेंगे। अब चाहें तो हम यहीं से ये वाला कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन पहले ये दोनों 1 और 2 ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये सब एस ब्लॉक के ग्रुप्स हैं। इसको थोड़ा इस पेन से लिख देते हैं। ये दोनों जो हैं एस ब्लॉक के हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट जो होता है पहले एस, इसके बाद पी, फिर डी और नीचे जो आता है वो एफ ब्लॉक कहलाता है। तो 1, इसके बाद 2 तो हो ही गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, और फिर 13 14 15 16 और 17 और 18 ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से एक इधर ऊपर रहता है उसी तरह से एक इधर भी ऊपर रहता है। वो कौन सा है? हीलियम।
तो आप चाहें तो वहाँ लिख सकते हैं, या फिर अब या तो आप इसको पहले अरेंज कर लें या फिर पहले इसको। तो हम एस के बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखते हैं। ये है पी ब्लॉक, थर्टीन से लेकर 18 तक के ग्रुप्स को पी ब्लॉक में रखा गया है। माँ अपने बेटे के डिमांड से परेशान है, फिर इसको क्या कहती है कि बाज़ार जाओ और बाज़ार से कुछ सामान लेकर आओ, सब्ज़ी लेकर आओ। क्या क्या सब्ज़ी है? तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इनकी माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो अपने बेटे को बोलती है कि बैगन, गाजर, आलू लेकर आ, किस में? इन थैला। ठीक है। इसके बाद आप एक लिखने के बाद इसको इस तरह से अरेंज कर लीजिएगा, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए, और ये जो लास्ट वाला रहेगा ना, ये अभी इनकम्प्लीट है। टोटल तो अभी हम लोग 118 एलिमेंट को खोज चुके हैं, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए हम, और एग्ज़ाम में भी इससे कोई क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो इसलिए हम इसको याद नहीं करेंगे। थैला, बेटा बाज़ार गया, थैला में आलू गोभी, आलू, बैगन और गाजर लाने। लेकिन बेटा जो था थोड़ा खुश मिजाज था, वो बाज़ार में जब जाता है तो उसकी कुछ एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है। तो फिर माँ उसको देख लेती है कि वो सब्ज़ी लाने के बजाय कुछ और गप कर रहा है। फिर वो घर पर जब आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि किसके से मिले थे, उसका नाम बताती है। तब बेटा कहता है कौन सी, सी से हो गया कौन, SI से सी, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। ये उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। जब माँ उसे पूछती है कि तुम किस गीता, स्नेहा, प्रभा से मिले थे, तो ये बोल रहा है कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, मैं तो किसी गीता, स्नेहा, प्रभा को नहीं जानता। फिर माँ उसको समझाती है कि देखो अभी बाहर कोरोना चल रहा है और इस कोरोना दौर में बड़े बड़े एक्ट्रेस लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो वो बताती हैं कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, इस कोरोना की वजह से सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। तब वो फिर क्या करती है, माँ जाती है और चाय बनाकर लाती है कि लो पियो। तो बच्चा तो थोड़ा खुशमिजाज किस्म का था ही, वो क्या करता है कि एकदम स्टाइल से चाय को पी रहा है। तो माँ कहती है और स्टाइल से टी पियो, और स्टाइल से टी पियो। माँ एक उसको हिंट करती है कि एकदम इतना स्टाइल से जो चाय पी रहे हो, और स्टाइल से टी पियो। फिर भी माँ को संतुष्ट नहीं मिलता है कि हाँ वो इतने लोगों से मिला था, तो हो सके कुछ न कुछ इसको हो जाए या कहीं कोरोना का शिकार न हो जाए। तो माँ उसको एक्सरे करवाने के लिए भेज देती है। एक्सरे करवाने के लिए जब भेजती है तो खुद भी जाती है। तो और लोग भी देखते हैं और कहते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब ये बच्चा जो है एक्सरे करवाने जाता है, तो मतलब कि अपने ही जैसे लोगों के पास जाता है, तो वहाँ पर वो किसके पास जाता है, तो हेमा, नेहा और करीना। हेमा, नेहा और करीना के पास जाकर वो एक्सरे करवाता है। तो वहाँ से जब एक्सरे करवाया तो उसका एक्सरे रंगीन आता है।
ठीक है, इस तरह से आप एक स्टोरी के माध्यम से इतने को याद कर सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होती है सो देखिए, आपको ये तो याद हो जाएगा कि हेलेना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रे, ये सब याद है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होगा कि पहले सी वाला आएगा कि पहले एन वाला आएगा कि पहले वो, तो उसका एक इस स्टोरी के माध्यम से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं कि हेलेना नाम की एक माँ है जो अपने बेटे के डिमांड से परेशान हो जा रही है, यानी कि पहले ये, उसके बाद ये, इसके बाद फिर उसको सब्ज़ी लाने के लिए बाज़ार भेजती है, तो बाज़ार में उसका कुछ पुराने फ्रेंड्स मिल जाते हैं। इसके बाद फिर वो बस समझाती हैं कि बाहर कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस भी बीमार पड़ रहे हैं। फिर उसको, जैसा कि कोरोना में बोला गया है कि गरम गरम चीज़ें खानी हैं और काढ़ा वगैरह पीना है, तो माँ उसको चाय बना के देती है। इसके बाद फिर से उसको लेकर एक्सरे करवाने जाती है, तो एक्सरे भी वो कहाँ करवाता है, जहाँ हेमा, नेहा और करीना के पास ही वो अपना एक्सरे करवाता है, जिससे उसका एक्सरे रंगीन आता है। ठीक है, ये तो हो गई एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक में, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है, इसमें पहला, यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से है, साइंस टीचर बीना कुमारी मैडम, बीना कुमारी मैडम फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। तब वो माँ बोलती है कि तुम मतलब कहाँ गए थे एक्सरे करवाने, तो हेमा, नेहा और करीना के पास। रुको, तुमको तुम्हारे कंप्लेन साइंस टीचर से करना पड़ेगा। साइंस टीचर का नाम था बीना कुमारी, तो बोलती हैं कि मैं उससे कंप्लेन कर दूँगी। तो बच्चा बोलता है कि साइंस टीचर बीना कुमारी मैडम फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब, कि वो फेविकॉल की तरफ पीछे पड़ जाती हैं, इसलिए वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जनाब। इसके बाद भी वो बच्चा खुश मिजाज था, वो माँ की बातों का केयर नहीं करता है। तब माँ भी परेशान होकर कहती है कि चलो ठीक है, दोस्ती कर लिए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद। तो माँ उसको समझाती है कि ठीक है, दोस्ती कर ली हो कोई बात नहीं, लेकिन यारी जरा निभाना मौत तक, कि अब किसी को बीच में नहीं छोड़ देना है, उसको लास्ट तक उसके साथ दोस्ती निभाना है। रुकावट राह में पड़े आगे कूद, अगर रुकावट राह में आ जाती है, किसी तरह की बाधाएं आ जाती है, तो फिर उसके चक्कर में भी नहीं रहना है, उसको छोड़ के फिर आगे कूद जाना है। ये माँ उसको समझाती है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक तो समझ गए कि उसको माँ उसको समझाती है। और इसके बाद फिर जैसे कि फिल्मों में होता है कि जहाँ भी दो लोगों का मिलन होने लगता है तो कुछ लोग पहुँच जाते हैं, तो उसी तरह से एक वहाँ का लोकल डॉन पहुँच जाता है और कहता है कि ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी, यानी कि हफ्ता लाओ, उसकी माँ से जाके हफ्ता मांगता है कि हफ्ता ला, नहीं तो हम उसको और पीटेंगे। ठीक है, तो ये छोटे से ट्रिक के माध्यम से, एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से आपका पूरा पीरियोडिक टेबल ऑटोमेटिक याद हो गया।
अब आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब इसमें देखना क्या है, तो देखिए आपने गौर किया होगा कि फर्स्ट पीरियड में जो है सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। यानी फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड में आपने देखा कि टोटल 8 एलिमेंट हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 पीरियड हैं, यानी कि फर्स्ट में कितना है 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में आप देखिएगा तो 18 होगा, फिफ्थ में 18 होगा, 6 में 32 होगा, और 7 का फ़िलहाल तो अभी 32 है, लेकिन ये और बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पीरियड पर ध्यान नहीं देंगे, इस पीरियड को अभी नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, टोटल 118 आप इन सबको ऐड कीजिएगा तो टोटल 118 हो जाएंगे। देख लीजिए 2 8 10 10 8 18 18 18 36 36 18 54 54 32 86 86 32 118। ठीक है, तो ये आपका नंबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, इसको आपको याद रखना होगा। और याद क्या, 2 8 8 18 32। ठीक है, यहीं तक याद रखना है। जैसा कि हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है तो क्या करते हैं, 2 × n 2n का स्क्वायर। ठीक है, अब n के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, यानी कि 2। यानी कि सबसे पहले सेल जो होता है K L M N, जनरली हम लोग 4 सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें फर्स्ट वाले सेल में अगर कुछ रखना होगा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर रखना होगा तो इसमें रखेंगे, तो 1 रखिएगा तो इसमें 2, यानी कि मैक्सिमम इसमें 2 हो सकते हैं। अगर सेकंड सेल की बात करें तो 2 2 जा 4 2 जा 8, इसमें कितना मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। थर्ड वाले सेल में देखिए 3 3 जा 9 9 2 जा 18, इसमें मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। 4 वाले में 4 4 जा 16 16 2 जा 32 हो सकते हैं। यानी कि एक तो यह भी डिनोट कर रहा है कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं और किस पीरियड में कितना एलिमेंट होगा इस नंबर से, साथ ही किस सेल में कितने एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वह भी आपको इस नंबर से पता चल जाएगा। तो ये नंबर जो है ना बहुत काम का है। एटॉमिक नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ भी जब डिवाइड कीजिएगा तो 1, यहाँ भी जब डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि इन सबको 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो सब में 1 1 बचते ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा पहला ग्रुप है इसके सब के लास्ट वाले में जो होंगे 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कि इन सब का हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। फिर इसी तरह से इसका 2 होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से 3 4 5 ऐसे होता है। सेम इसी तरह से यहाँ भी होता है। ये लास्ट वाले को 0 ग्रुप भी कहते हैं और इसी को नोबल गैस भी कहते हैं। नोबल गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अब किसी के साथ कोई एक्टिव रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये नोबल है और इसका 0 होता है, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 0 होता है। इसके पहले वाले का इसका फिर 1 होगा, फिर इसका ये जो 17 वाला है ये पूरा इसका 1 होगा, फिर इसका 2 होगा, फिर इसका 3 होगा। इस तरह से ही ये चलता है। तो ये नंबर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसमें देख लिए, ये तो पीरियड वाइज देख लिए कि हाँ पहले में 2, उसके बाद 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32।
ठीक है, इस तरह से चलता है। अगर आप इसका ये लास्ट वाले में एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इसका 2, इसके बाद इसमें 8 जोड़ दीजिए, इसका 10, यानी इसका 2, इसका 10, फिर 8 जोड़ दीजिए, इसका 18, फिर 18 जोड़िए, इसका 36, फिर 18 जोड़िए, 54, फिर 32 जोड़िएगा, 86, इस तरह से आता है। यानी कि ये जो नंबर है इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद हो गया, साथ ही साथ किस सेल में कितने एलिमेंट रहेंगे वो याद हो गए, किस पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे वो भी याद हो गए। तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल तो मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो आप पहले इतना कीजिएगा, हम चाहते हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में ही ले जा रहे हैं। देखिए इधर से चलिएगा तो ये सब क्या हैं, मेटल्स हैं, ये सब मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, ये नॉन मेटल है, बाकी ये सब मेटल 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 मेटल। जैसे जैसे इधर आइएगा तो फिर बीच में कुछ मेटेलॉइड्स मिल जाएंगे। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, तो जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं। और उसके बाद फिर नॉन मेटल आएंगे, इसके बाद फिर नोबल गैस आ जाती है। ठीक है, नोबल गैस और ये 17 वाले को, इन दोनों को भी नॉन मेटल में ही रखा जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको मेनली रूप से याद करना होगा तो एक तो Hg को याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि यह एकमात्र मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा आपको ब्रोमीन को याद रखना होगा, यह एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बाकी सब या तो हमारे सॉलिड फॉर्म में है और नहीं तो गैसियस फॉर्म में, यही दो जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। हाँ, इसमें और भी कुछ हैं जिनको रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अगर ऊपर बढ़ाते हैं तो वो भी लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर बस यही दोनों जो है लिक्विड फॉर्म में मिलता है। एक मेटल हो गया और एक नॉन मेटल हो गया, यही सब एग्ज़ाम में पूछते भी हैं। चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग का पीरियोडिक टेबल हो गया। अब इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो गए जो कि अभी तक नोन हैं वो 118 हो गए, जिसमें से नेचुरल जो है 94 है और आर्टिफिशियल 24, जिसको कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं। मेटल्स जिसमें होते हैं 91, जैसे इधर से हाइड्रोजन वाले साइड से लेकर इधर जैसे जैसे बढ़िएगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो ये मेटल्स रहेंगे। फिर धीरे 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 मेटेलॉइड्स आते हैं और उसके बाद नॉन मेटल आते हैं। इसमें एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स 20 को हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेनियम और प्लस में 6 जो हैलोजन ग्रुप के हैं वो, और प्लस 7 नोबल्स गैसेज जो हैं ये। फिर कल बाहर आई आंटी और हेमा, नेहा और करीना के एक्सरे रंगीन, ये सारे नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। इसके बाद मेटेलॉइड्स जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वे 7 हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जो चीज़ कमियां अगर रह गई हैं तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, तो हम इसका एक और वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट में ये बताइए कि अगला हम किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाएं। ठीक है।